नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। यूक्रेन और रूस वॉर के बीच रायगढ़ के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस का छात्र समीर भोई आज अपने वतन लौट आए हैं। यूक्रेन रूस वॉर जहां आग के गोले बरस रहे हो तो लोग कहां छुपते होंगे, इसे वही जान सकता है जो वहां मौजूद हो और जिस क्षेत्र में आक्रमण हुआ हो। पुसौर क्षेत्र के ग्राम छिछोरमरिया का एक लाडला यूक्रेन में नजर के सामने ही बम और आग के गोले गिरते देख रहा था और देखते देखते तबाह होते भी देखा। इस तरह के नज़ारे के बीच अपने आप को छुपाते हुए भारत के संपूर्ण प्रशासनिक संरक्षण में यूक्रेन के जेप्रोजिया मेडिकल कॉलेज से अपना वतन, अपने देश वापस आया है। जानकारी के मुताबिक समीर भोई पुसौर के ग्राम छिछोरमरिया के निवासी हैं, जो 2020 से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। 20 फरवरी 2022 के आसपास वहां बताया गया कि युद्ध होने वाला है, अपने सुरक्षा स्थान पर लौट जाएं। इस तथ्य पर एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष का उक्त छात्र समीर भोई ने भारत के लिए तत्काल फ्लाइट बुक कराने की कोशिश की, जो 24 फरवरी को मिली, लेकिन 23 फरवरी को ही बमबारी शुरू हो गई थी। इसी बीच इसने किसी तरह यूक्रेन के कीव तक पहुंचा, जहां हंगरी के एक मेडिकल हॉस्टल में रहा। वहां के भारतीय दूतावास ने बंकर में रहने की सलाह दी। किसी तरह वहां 2 दिन रुकना पड़ा, जहां खाने पीने का पूरा इंतजाम था। इस बीच अपने देश भारत के अपने लोगों को अवगत कराने के लिए एक वीडियो क्लिप भेजा कि मैं सेफ हूं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। चूंकि लगातार रूसी सैन्य कार्रवाइयां चल रही हैं, ऐसी स्थिति में इनके पिता मनोहर भोई बड़े ही धैर्य के साथ अपने जिगर के टुकड़े को धैर्य बांधते हुए मार्गदर्शन करते रहे। यूक्रेन और समीपस्थ देशों में भारत की स्थिति के बारे में पूछने पर समीर भोई ने बताया कि जिस भी वाहन में तिरंगा फहरा हुआ है, मिलता विदेशी, उसे देखते ही उसे रास्ता छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि विदेश में हमारा भारत का पोजीशन क्या है। वहां के लोग बड़े सम्मान के साथ हमें इंडियन कहकर सम्मान देते हैं और इसी कारण यूक्रेन के कीव से हंगरी बॉर्डर पहुंचने में आसानी हुई है, जहां रात को फ्लाइट के जरिए मैं 2 मार्च को दिल्ली आया और वहां समूचे जांच पड़ताल के लिए 1 दिन रुकना पड़ा, फिर दिल्ली से रायपुर और फिर राजगढ़। पुसौर क्षेत्र के ग्राम छिछोरमरिया का समीर भोई यूक्रेन से वापसी की खबर पुसौर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई है और यहाँ लोगों को इनसे युद्ध की स्थिति जानने की उत्सुकता रही है। इसलिए इनसे इनके परिजन और मित्र मिलने का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में गौतमा के मालगुजार पुत्र रूपधर व उनके परिवारजनों ने मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। अभी युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति में आप अपने को कहाँ कैसे महसूस कर रहे थे और कहाँ थे आप जो है? अच्छा, उस स्थिति में मैं कैपिटल में था, यूक्रेन के कैपिटल में, राजधानी कीव में था। बहुत सिचुएशन बहुत पैनिक थी, हमको अंडरग्राउंड में छिपना पड़ता था। वहाँ पे खाना भी नहीं मिल पाता था। कभी कभार तो बाहर जब निकलते थे हम, वहाँ पे बम की आवाज़ आती थी, मिसाइल की आवाज़ आती थी, जिससे हम बहुत पैनिक होते थे, बहुत डरे हुए थे कि कभी भी कुछ हो सकता है। सायरन की आवाज़ आती थी बार बार। कितना दिन इस तरह का युद्ध का माजरा झेलना पड़ा आपको? हमको करीबन 7 दिन तक का। तो आप कहाँ छुपे थे? बंकर में, अंडरग्राउंड में, 300 नीचे, वहाँ पे छुपे रहते थे। आपके साथ कितने भारतीय वापस आए? मेरे साथ जो थे, मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ पे 710 इंडियन स्टूडेंट थे। अच्छा, 710 थे। एक हॉस्टल था वहाँ पे, हॉस्टल 16 फ्लोर का हॉस्टल था, 16 फ्लोर का हॉस्टल था और सब छिपे हुए थे अंडरग्राउंड में, 710 बच्चे। हेलो, माय नेम इज़ समीर भोई। आई एम फ्रॉम रायगढ़, छत्तीसगढ़। आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। मैं यहाँ यूक्रेन आया था मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। मैं यूक्रेन में अभी फंसा हुआ हूँ एंड राइट नाउ आई एम इन कीव। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे हालात बहुत ही बुरे हैं, सिचुएशन बहुत पैनिक होता जा रहा है। मैं एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हूँ, मेरे साथ और 700+ इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे हैं। जब भी हमको सायरन की आवाज़ आती है तो हमें बंकर में ले जाया जाता है। बंकर एक ऐसी जगह है जहाँ अंडरग्राउंड छिपने की जगह होती है, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना खाना मिल पाता है, जिससे कि हम बहुत परेशान हैं, भूखे हैं, सब परेशान हैं। किसी ना कोई ढंग से सो पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। 2 दिन से हम कंटिन्यू अभी बंकर में रह रहे हैं। दिन ब दिन हालात बढ़ती आ रही है एंड आउटसाइड द हॉस्टल यहाँ पे बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, जिसका आवाज़ आ रही है। हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि जितना भी जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट करें, जितना भी जल्दी हो सके हमें निकालें प्लीज़। हमें बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे, प्लीज़ हमें निकालें, हमें जितना भी जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच प्लीज़।